पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार के दिन जब हम प्रभु की वेदी के समीप उपस्थित हैं, उस एकमात्र ईश्वर को अपना बलिदान अर्पित करने के लिए वही प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को फिर एक बार याद दिलाते हैं कि जो कोई ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन बिताता है, वह अपने जीवन में कभी भी हताश व निराश नहीं होता। वह एक ऐसे पेड़ के समान रहता है जो हमेशा हरा भरा और फल उत्पन्न करता है। आज वही प्रभु यीशु क्रिस्त फिर एक बार हम सबों को अपने साथ जुड़ने के लिए, उनमें पूर्ण विश्वास करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए इस बलिदान को अर्पित करने से पहले हम अपने सभी छोटे बड़े पापों व गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगें, ताकि हम हमेशा ईश्वर के साथ जुड़ करके अपने जीवन में फल उत्पन्न कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवित लहरी पेज नंबर 31। पेज नंबर 41।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। प्रभु का कहना है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य हर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं दिखाता। वह मरुभूमि के उत्पत स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जलस्तरों के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फूलता है। यह प्रभु की वाणी है। जीवित लहरी पेज नंबर 53, पेज नंबर 53। उसकी हम भेड़े हैं, हरी तराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी तराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी तराइयों में हमें चराता है। बचाता है, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के फंदों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं,
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह के विश्वास में मर गए हैं वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है, तो हम मनुष्य में से सबसे अधिक दयनीय है। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। यह प्रभु की वाणी है। जीवित लहरी पेज नंबर 84, पेज नंबर 84। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तिरुस और सीदोन की विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुम पर बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लासित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ये क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार के दिन जब हम प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित हैं, उस एकमात्र ईश्वर को अपना बलिदान चढ़ाने के लिए, उस एकमात्र ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, और हर एक रविवार जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के वेदी के समीप आते हैं, हम उसके दुख भोग, हम उसके मरण और हम उसके पुनरुत्थान को याद करते हैं।
और हम क्रिस्तियों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का पुनरुत्थान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित नहीं हुए होते तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त हमेशा हम सबों को याद दिलाते हैं कि जो उनके साथ हुआ वह हमारे साथ भी होने वाला है। जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित हुए वैसे हम भी पुनर्जीवित होने वाले हैं, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमको यही सिखलाता है। कलीसिया हमको बतलाती है कि जिस प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को मुक्ति दिलाई, हम सबों को अपना बनाया, हमारे साथ भी वैसा ही होने वाला है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक क्रिस्तीय उस एकमात्र ईश्वर पर विश्वास करे। मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है जो बहुत बार दुख तकलीफ़ें, कष्ट या परिस्थितियाँ अपने अनुकूल नहीं होती है तो हम भटक जाते हैं, हमारा विश्वास टूट जाता है या फिर हम विश्वास नहीं कर पाते। और जिसके कारण जो शिक्षाएं, जो बातें हमारे हृदय में है, मन में है, जो विश्वास हमारे लिए ईश्वर के प्रति है, वह बहुत बार कम हो जाता है। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त बार बार हमको याद दिलाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि हम अपने ईश्वर पर विश्वास करते हुए जीवन बिताएं। और जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हुए जीवन बिताते हैं तो हम ईश्वर की तरह बनने का प्रयास करते हैं, हम प्रभु यीशु क्रिस्त की तरह बनने का प्रयास करते हैं, हम दूसरा क्रिस्त बनने का प्रयास करते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है, आज के पहले पाठ में बड़े अच्छे तरीके से नबी यिर्मयाह हम सबों को बतलाते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु पर भरोसा रखें, हम प्रभु से जुड़े रहे, हम ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर से जुड़े रहे। वचन कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सादृश्य है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्ताप स्थानों पर नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। कहने का अर्थ है कि जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन बिताते हैं, प्रभु को अपना सब चीज़ मानते हैं, हम जलधारा के सामने रोपे गए उस पौधे के समान है। हमेशा हमारा जीवन हरा भरा रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो हमारे जीवन में, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना हो हमारे जीवन में, जब हम प्रभु से जुड़े रहते हैं तब हमारा जीवन हमेशा हरा भरा रहता है। हमेशा हमारे दुख में भी उसका साथ अनुभव होता है, कष्ट में भी उसके साथ का अनुभव होता है, जीवन के हर परिस्थिति में उसके साथ का अनुभव होता है। और इसीलिए वचन हमको बार बार याद दिलाता है कि किस प्रकार से हम सबों को प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि मनुष्य पर, ना कि मनुष्य की बनाई हुई चीज़ों पर, लेकिन उस ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए जिसने हम सबों की सृष्टि की है। और जीवन तभी हम लोगों का तितर बितर हो जाता है जब हम मनुष्य पर भरोसा रखना शुरू कर देते हैं। जिसे ईश्वर ने हमें दिया है उस पर भरोसा रखना शुरू कर देते हैं, जिस ईश्वर ने हमें बनाया है हम उस पर भरोसा नहीं रखते। और इसीलिए बहुत सारे जीवन पर, ना सिर्फ हम क्रिस्तियों के जीवन पर, चाहे वह इंसान किसी भी ईश्वर को मानता हो या ईश्वर को नहीं मानता हो, सबसे बड़ी गलतियां हमारे जीवन में तब हो जाती है जब हम मनुष्यों पर ज़्यादा भरोसा करना शुरू करते हैं, मनुष्यों से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। हमारी बहुत सारी अभिलाषाएं होती है कि हाँ ये मेरे लिए ये करेगा, हाँ ये मैंने इसके लिए इतना किया, ये मेरे लिए ज़रूर इतना करेगा, मैं बहुत विश्वास करते हैं वो तो मेरे लिए करेगा ही। और वहाँ पर ईश्वर के लिए कोई भी जगह नहीं रहता, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि जिस इंसान पर आप भरोसा करते हैं, जिस इंसान पर बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, उसे भी उस ईश्वर ने बनाया है, मैंने या आपने नहीं बनाया है। उसका हृदय भी उस ईश्वर ने बनाया है, मैंने या आपने नहीं बनाया है। तो फिर क्यों हम इस इंसान पर भरोसा अधिक करते हैं और जिस ईश्वर ने हमको बनाया है, उसको बनाया है, उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। और तब जाकर के ज़िंदगी मरुभूमि में लगाई हुई पौधे के समान हो जाती है। तब जाकर के ज़िंदगी सब चीज़ हो जाने के बाद भी, सब चीज़ रहने के बावजूद भी कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी एहसास नहीं होता कि क्यों मेरी ज़िंदगी ऐसे, क्योंकि आपने अपना पूरा विश्वास, अपना भरोसा, अपनी अपेक्षाएं, अपनी खुशी, सब चीज़ इस इंसान पर रख दिया है। और ये चीज़ इंसान को बहुत बार हताश व निराश कर देता है।
और इसीलिए प्रभु बार बार ना सिर्फ आज के इस पहले पाठ में नबी यिर्मयाह हमको याद दिलाते हैं, यही याद दिलाते हैं कि मत कीजिए। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, ज़रूर आप उसका आदर कीजिए, ज़रूर आप उन पर विश्वास कीजिए, वैसे नहीं कि ईश्वर से बढ़कर भी, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो साथी दिया है, वो परिवार दिया है, माँ बाप दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, ज़रूर आपको विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर नहीं जिसने उसको बनाया है, उससे बढ़कर नहीं जिसने आपको बनाया है, उससे बढ़कर नहीं जिसने उसके अंदर में हृदय मन जो चाहत जो इच्छाएं उसके अंदर में है, उसको आप छीन नहीं सकते, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप बांध करके नहीं रख सकते उस चीज़ को। हाँ, ज़रूर आप शरीर को बांध सकते हैं कि नहीं मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही आप भी करो, नहीं, आप शरीर जरूर बांध सकते हो, लेकिन उसके मन को, उसके हृदय को कभी नहीं बांध सकते। आप कितना भी कर लो, आपके सामने चेहरे से देखेगा हाँ मेरी बात मानता है या मेरी बात मानती है, सब चीज़ होगा, लेकिन आप उसके मन और हृदय को नहीं बांध सकते। और इस चीज़ को हमेशा प्रभु यीशु ख्रिस्त याद दिलाते हैं, बहुत बार चीज़ों के साथ, कि आप हम चीज़ों के प्रति इतने लगाव रखते हैं कि हमेशा उन चीज़ों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं कहीं गिर ना जाए, कहीं खो ना जाए, नहीं मैं उस चीज़ को मुझको पाना है, उस चीज़ को मुझको खरीदना है, ऐसी चीज़ मेरे घर में होनी चाहिए, वो होना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान सब चीज़ वहाँ चला जाता है और हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं। कहने का अर्थ है कि ईश्वर पर भरोसा रखना कभी मत छोड़िए। आप खुद जानते हैं, मुझसे अधिक जानते हैं आप, कि कुछ भी चीज़ आप इस धरती से जब आपकी मृत्यु होगी, कुछ भी चीज़ आप आपके साथ नहीं ले जाओगे। हर चीज़ को आपको छोड़ के जाना भी पड़ेगा, चाहे आप जिस इंसान से कितना प्यार करते हो उसको भी, जिन चीज़ों को आप इतना मानते हो, इतना चाहते हो, आप हमेशा जीवन भर अपने साथ रखते थे उस चीज़ को भी। तो फिर क्यों इन चीज़ों पर, ऐसे इंसानों पर, निरे इंसानों पर भरोसा रखते हुए ईश्वर की आशीष व कृपा को गंवाते हो? ज़रूर हमें इज्जत करनी चाहिए हर चीज़ की, इंसानों की, आस पड़ोस में रहने वालों की, चीज़ों की, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अपना हृदय, अपना मन उसके अंदर मत खोइए, नहीं तो आप भी मरुभूमि में लगाए हुए पौधे के समान बन जाएंगे। सब चीज़ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं रह जाएगा। प्रभु कहते हैं जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सादृश्य है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह हमेशा हरा भरा रहता है। दुख तकलीफ़ें, कष्ट, ये धूप, आप जरा सोच करके देखिए, कितने सारे पेड़, कितने सारे पौधे दिन भर धूप में रहते हैं। आप जरा सोच करके देखिए, कितने सारे पेड़, कितने सारे पौधे दिन भर धूप में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें वो चमक है, फिर भी उनमें वो सुंदरता है, फिर भी उनमें वो हरापन है। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। उनकी जड़ें ऐसी जगह पर है जहाँ पर पानी है, उनकी जड़ें ऐसी जगह पर है जहाँ पर वह अच्छे से फल सकता है, फूल सकता है, हरा भरा रह सकता है। और हम क्या करते हैं, अपनी जड़ों को हटा करके वहाँ से मनुष्यों के वहाँ रोपने का प्रयास करते हैं, चीज़ों की वहाँ रोकने, हरा भरा रहने नहीं चाहते खुद। ज़रूर हम बाहरी तौर से ये सोचते हैं कि हम सब चीज़ें हमारे पास में, नहीं। और इसी चीज़ को प्रभु यीशु ख्रिस्त याद दिलाते हैं। कड़ी धूप में रहते हैं, कड़ी धूप में, वचन कहता है कड़ी धूप में रहते हैं, लेकिन उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो कभी डरते नहीं है। वैसे ही जो इंसान प्रभु पर भरोसा रखता है उसके लिए परवाह नहीं होती है कि कौन मेरी बातें मानता है या नहीं मानता है, क्योंकि जिसको आपके पास साथ रहना है वह आपके साथ ही रहेगा। जिसको आपके साथ नहीं रहना है, आपके साथ रहते हुए भी आपके साथ कभी नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। जिसको आपके साथ रहना है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन जिसको आपके साथ नहीं रहना है वह आपके साथ रहते हुए भी नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी जड़ें कहीं और है, उनकी सोच कहीं और है। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी को, अब किसी को ज़बरदस्ती रख नहीं सकते। अब बच्चों को भी आजकल आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। और इसीलिए ज़रूरी है, ईश्वर हमको याद दिलाते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखो, ये सारी चीज़ें यूं ही आपके पास आ जाएगी।
ईश्वर पर भरोसा रखो। ये सारी चीज़ें आपके परिवार रूपी पेड़ को फलता हुआ हरा भरा हमेशा रखेगा, क्योंकि जड़ देने वाला भी वही है, जड़ बनाने वाला भी वही है, उस पेड़ में पत्ते हरे करने वाला भी वो है, और हम किसी और चीज़ों पर अपना ध्यान लगाते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के वचन में, सुसमाचार में हमको कहते हैं, धन्य है वे जो दरिद्र है, धन्य है वे जो रोते हैं, धन्य है जो विलाप करते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण कष्ट सहते हैं, अपमान सहते हैं मेरे नाम के कारण। कहने का अर्थ है कि हम अपने विश्वास को हमेशा प्रभु में बनाए रखें। एक गरीब, एक दरिद्र हमेशा ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपना जीवन बिताता है। आज हमारे पास सब चीज़ है। अब ज़रा याद कीजिए वैसे दिनों पर जब सब चीज़ होने के बाद एक साथ सब खत्म हो जाता है, जब बड़ी बड़ी समस्याएं आती है आपके जीवन में, आपके जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बीमारियां आ जाती है, तकलीफ़ें आ जाती है, इतना सारा था एक झटके से, और आपको पता नहीं कि आप किससे मांगे, क्या करें, क्या नहीं करें। और तब ईश्वर आपसे कोसों दूर, आपने ईश्वर को कोसों दूर रख दिया था। और ऐसे समय में उस दरिद्र की आपके पास कुछ भी नहीं है, तब क्या याद आता है सबसे पहले? मालूम है, वो जो मुझको हर रोज़ फ़ोन करता था, अभी फ़ोन नहीं उठाता। मेरी सहेली हमेशा रात को मेरे को कॉल करके, मेरे को कभी गुड नाइट बिना बोले कभी सोती नहीं थी, आज मैसेज तक नहीं करती। क्यों? क्योंकि मालूम है उसको कुछ भी बोलेगा तो पैसे मांगेंगे। कहने का अर्थ है परिस्थितियाँ यूं ही बदल जाती है, यूं ही बदल जाती है। इतने सारी चीज़ें होने के बाद में, इतना सारे लगाव होने के बाद में, वो ईश्वर को हम भूल करके, इनके लिए इतना समय रहता है हमारे पास, घंटों हम बिता सकते हैं इनके साथ बातें करने के लिए, या मैसेज करने के लिए, या घूमने के लिए, लेकिन उस ईश्वर को हम भूल जाते हैं। हम अपने जीवन रूपी पौधे को वहाँ से उखाड़ करके यहाँ गाड़ देते हैं, और फिर कहा हम अपने आप को, खुद को, बाहरी रूप से हम ज़रूर अमीर होते हैं, सब चीज़ हमारे पास रहता है, लेकिन अंदर से हम खोखला हो जाते हैं, अंदर से हम खोखला हो जाते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखिए। आज आपकी परिस्थिति कैसे भी है, आज आप रोते हैं, आप हंसते हैं, आपके पास सब चीज़ है, आज आप गरीब है, दरिद्र है, आप आज धर्म के कार्य करते हैं, ईश्वर के नाम को, जिस ईश्वर को आप मानते हैं उसके कारण लोग आपको अपमानित करते हैं, कोई बात नहीं, हमेशा विश्वास रखो कि स्वर्ग राज्य ऐसे ही लोगों का है, ऐसे ही लोगों का है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज हम लोगों के लिए, हर एक क्रिस्ती के लिए ये मनन चिंतन करने के लिए, और आज सवेरे आप सबों के लिए ज़रूरी है कि मैंने अपने जीवन रूपी पौधे को कहाँ गाड़ा है, कहाँ रोपा है मैंने अपने जीवन रूपी पौधे को। और जब हम अपने आप को देखते हैं कि जिस ईश्वर ने मुझको बनाया था, मैं कितना खुश था। देखिए कोई भी छोटा सा बच्चा जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, हमेशा अपने माँ बाप पर भरोसा रखते हुए, निर्भर रहते हुए जीवन बिताता है। लेकिन जैसे ही वे बड़ा होता जाता है, माँ बाप को भी पूछना छोड़ देता है, क्योंकि उसका विश्वास उसको लगने लगता है कि मैं अपना कर सकता हूँ, मैं अपना जी सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। और फिर माँ बाप से धीरे धीरे दूरियाँ बढ़ते जाती है, और उसके बाद जब उनके जीवन में परिस्थितियाँ आती है, कठिनाइयाँ आती है, तब जा कर के माँ बाप का याद आता है। वैसे ही हम मनुष्य भी, जब परिवार अच्छे से चलता है, परिवार में बच्चे अच्छे हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, कोई समस्या नहीं। जब समस्या आती है, फिर हम भी उन बच्चों की तरह, जैसे बच्चे माँ बाप के पास लौटते हैं, वैसे हम भी ईश्वर के पास लौटते हैं। तो इतनी दूरियां क्यों, इतना समय क्यों गंवाना? क्यों, जब वचन हमको हमेशा याद दिलाता है कि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन बिताओ, आपके जीवन रूपी पेड़ कभी भी सूखेगा नहीं, आपके जीवन भरी पेड़ में हमेशा हरा भरा रहेगा जब आप उससे जुड़े रहेंगे। आज यही आप सबों के लिए संदेश है कि अगर आपको लगता है कि मैंने अपना विश्वास अपने परिवार पर ही केंद्रित कर रखा है, या अपने कुछ दोस्तों के पास ही केंद्रित, ऐसे दोस्त जो परिस्थिति आने पर आपके फ़ोन भी नहीं, बातें करना तो छोड़ दो, आपको दूर से देखेंगे, वहाँ से आते हैं तो रास्ते बदल देंगे। और ऐसा भी करेंगे, अगर गुजर भी जाए पास से तो लगेगा कि देखे नहीं थे, और पास आने पर क्या बोलेंगे, अरे देखा नहीं था। ऐसे इंसान पर क्यों भरोसा रखना? ज़रूर आप
आदर कीजिए एक दूसरे का, ज़रूर आप सम्मान कीजिए, चीज़ों का भी सम्मान कीजिए, हमारे लिए है, लाभ उठाइए इनका, लेकिन अपने विश्वास को उसके सामने से या उस पर से मत हटाइए, वरना आपकी यह चॉइस है, आपका चुनाव है, आप अपने जीवन रूपी पेड़ को हरा भरा रखना चाहते हैं या फिर सूखा। आइए हम खड़े होकर के उस एकमात्र ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी में विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्म लिया, पौंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ाया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों को न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा धन्यों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, प्रेरितगण एवं धर्म संगी कलीसिया के अगुवे के रूप में इस संसार से गरीबी एवं निर्धनता को दूर करने का प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस वेदी के सम्मुख एकत्रित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर पर अपना भरोसा रखें और धन संपत्ति को केवल जीवन के लिए उपयोगी साधन समझें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी धार्मिक संस्थाओं के लिए प्रार्थना करें कि सुसमाचार्य मूल्यों के अनुसार जीवन बिताकर वे सभी विश्वासी और अविश्वासियों के लिए अच्छी शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि यहाँ के देशवासी धन का सही उपयोग करना सीखें और उसी साधन समझकर गरीबों के साथ बांटकर जीना सीखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन विकसित राष्ट्रों एवं देशों के लिए प्रार्थना करें कि वे मानव मूल्यों एवं जीवन की रक्षा करें और अपने धन एवं साधनों का सदुपयोग कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहरी पेज नंबर 90, पेज नंबर 90। जीवन के हर पल को
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंतकाल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। जीवित लहरी पेज नंबर 114, पेज नंबर 114। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अंत विस्थान कर रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका जेवियर, इमिल, एडविन, रॉबर्ट, राजेश, मेडोना, अनुराग, राजेश और सुलेमान मिंज की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर के उस एकमात्र ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। जीवित लहरी पेज नंबर 123, पेज नंबर 123। दुनिया
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु ख्रिस्त की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित लहरी पेज नंबर 141, पेज नंबर 141। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए लालायित रहे जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंतकाल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे, और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उंडेले। युगों युगों से धन्य है हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित लहरी पेज नंबर 194, पेज नंबर 194। पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे अब सदा रहेंगे। आमीन। हे संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे प्रिय रखवाल दूत हमारी रक्षा कर। हमारे विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति में निवास करिए। क्रूस का चिन्ह।